नमस्कार साथियों, मैं शिव सक्सेना न्यू राइजिंग स्टूडेंट की एक नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। क्या कोविड दोबारा वापस आ गया है? जो 2020 में कोविड-19 आया था, वो फिर से दोबारा वापस आ गया है। कई देशों में न्यूज़ आ रही है, जैसे श्रीलंका और थाईलैंड एंड सिंगापुर में देखे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा केस आए हैं। तो ये इंडिया इंडिया टुडे का आर्टिकल चल रहा है, जिसे हम देखेंगे, समझेंगे। दिल्ली में 23 एक्टिव केस पाए गए हैं। पर हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा? हेल्थ मिनिस्टर ने कहा नो नीड टू पैनिक। हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर है पंकज सिंह। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल आर फुली प्रिपेयर्ड। जितने भी हॉस्पिटल हैं पूरे प्रिपेयर्ड यानी तैयार हैं इनको अभी इमरजेंसी के लिए। बट इमरजेंसी की अभी कोई जैसी सिचुएशन नहीं है, आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। पर अभी देखेंगे सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड सिंगापुर में देखेंगे बहुत ज्यादा केस एकदम पीक पर आ गए। लगभग 33,000 केस जो है थाईलैंड में देखेंगे। इन्हीं केसों को देखते हुए, विदेशी फॉरेन देशों को देखते हुए, कंट्री को देखते हुए इंडिया ने भी अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, जिससे पहले ऐसी सिचुएशन इंडिया में न बन जाए। इसीलिए एडवाइजरी भी कुछ राज्यों में जारी कर दी है। जैसे दिल्ली में एडवाइजरी जारी कर दी है, फर्स्ट अपना राज्य बनने गया है जिसमें एडवाइजरी जारी की गई है। तो समझते हैं कि और न्यूज आर्टिकल क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस वाले न्यूज आर्टिकल में दिखाया गया है, ये नवभारत टाइम्स का है। केरल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, भारत में फिर से कोविड-19 के संकट में फंसा, जाने सरकार ने क्या बताया। इसमें कोविड-19 कुछ मामले सामने आए। केंद्र सरकार अभी भी सतर्क है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में हल्की मामले दर्ज किए गए। इसी वजह सरकार कह रही है अभी पैनिक मत लो, थोड़ा बहुत मामले आ रहे हैं, कंट्रोल कर लिया जाएगा। या अभी भी जांच वगैरह तो चल नहीं रही है, कम चल रही, इस हिसाब से नहीं चल रही है। जैसे अभी देखे जाए तो अभी आपको पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ऋषिकेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि फिर डराने लगा कोरोना, दिल्ली, हरियाणा, केरल, कर्नाटक में सामने आए नए केस। और फिर ये दिल्ली की न्यूज है, केरल तक बड़े मामले कोविड-19 की न्यूज 18 भी दिखा रहा है हमारे टाइम्स। ये हिंदुस्तान न्यूज भी दिखा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। ये अमर उजाला का हो गया। अमर उजाला भी दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का हाल अलर्ट के बाद अभी अस्पतालों में पहुंची कोविड-19 की जांच आ रही हो। यूपी में कोविड-19 गाजियाबाद, नोएडा के बाद जालौन में नया केस। यूपी में भी आगे अभी 2 घंटे पहले की न्यूज है। अभी एक दिन पहले देखा जा रहा है कि यूपी में केस नहीं थे, और वर्तमान में आज देखा गया है कि गाजियाबाद, नोएडा एंड जालौन में भी एक ही केस आ चुका है। इसमें गाजियाबाद में 4 केस, इस न्यूज में 4 केस दिखा रहे हैं। प्रभाकर न्यूज इसमें भी कोरोना एंट्री कर चुका है यूपी में। तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये ओमिक्रॉन नाम का वायरस देखा गया है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का इसका आवरण बना होता है। ये ओमिक्रॉन वायरस है, उसी का JF1 नाम का कुछ वायरस का नाम है। ये कभी कैसा अपना स्ट्रक्चर बदलता है, क्योंकि ये जो होते हैं, ये श्रृंखलाएं ऐसी निकली होती हैं, कभी ये छोटी हो जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं को बड़ा होना ये, और कभी ये छोटी हो जाती है, ऐसे इन्हीं को माना जाता है कि ये रूप बदलता है। इसी प्रकार इनको वेरिएंट नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी JF1 नाम का कुछ वेरिएंट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक। दिल्ली में देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली की न्यूज है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को कोविड-19 के मामले में समीक्षा की। ये दिल्ली के उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हुए हैं। उत्तराखंड ऋषिकेश में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के 2 मरीज मिले, जिसे अन्य राज्यों में संक्रमित होकर आए हैं, किसी अन्य राज्यों से हो गया, डॉक्टर कुमार ने इसमें बताया है। ऐसे उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अलर्ट पर दिल्ली, अलर्ट में रायपुर में कोरोना का पहला मरीज सामने आया है। रायपुर में हो गया, रायपुर में पहला मरीज आया। दिल्ली अलर्ट पर, भाई आपको बता चुके हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली कर चुका है, उसके बाद अभी कर्नाटक का स्वास्थ्य मंत्रालय है। कर्नाटक ने कहा है कि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि पिछले 20 दिनों में बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार में क्रमिक वृद्धि हुई है। देखा जा रहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को इस
कहा कि इस साल हमने कर्नाटक में अब तक 35 कोविड-19 के मामले देखे हैं, जिसमें 32 बेंगलुरु में। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 दिनों में इसे धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है, हालांकि कोई भी गंभीर स्थिति नहीं आई है। इसलिए आम जनता को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी जाती है। ये इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही दिखा रहा है कि कोविड-19 केस इन चेन्नई ये दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब वेरिएंट की बात करते हैं, कौन सा वेरिएंट आया हुआ है। वेरिएंट है JN1। 40 केस एक्टिव पाए गए हैं। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल के अनुसार कंट्रोल वेदर वायरल इन्फेक्शन ओमिक्रॉन JN1 वायरस, अभी जो JN.1 नाम का वेरिएंट आया है। और वेरिएंट जो अभी देखे गए JF7NV1.9, जो सबसे जो हाई अभी देखा जा रहा है JN.1 नाम का वेरिएंट भी देखा जा रहा है। इसके बारे में आपको हम दे चुके हैं, फिर से लौट रहा है कोरोना वायरस। हांगकांग, सिंगापुर से थाईलैंड तक मचा हड़कंप। इसमें हांगकांग की अगर बात करते हैं, ये विश्व स्तरीय की हम लोग बात कर रहे हैं। हांगकांग में 10 हफ्तों में कोविड केस 30 गुने बढ़ चुके हैं, जबकि सिंगापुर और थाईलैंड में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसमें कारण है कमजोर इम्यूनिटी वाले वैक्सीन की एक और डोज लेने की सलाह दी है। जैसे कमजोर इम्यूनिटी जिनकी है तो उन्हें वैक्सीन की एक डोज लेने की सलाह और दी गई है। ऐसे ही जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनके लिए है कि एक वैक्सीन की डोज और ले लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, ये हमारी सरकार का, इसमें अभी भारत में 257 केस एक्टिव दिखा रहा है। 257 जो अभी इंडियन साइट है, ये हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की, इसमें 257 और डिस्चार्ज ये वर्तमान में दिखा रहे हैं। इस वजह से आपको पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करना चाहिए, बचाव क्या करना चाहिए, बचाव के बारे में बताया गया है। वायरस फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसमें वही है जो आप हम लोग पहले जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले 2020 में बीत चुके ही हैं। कैसे हम लोग बाहर निकले, हाथों को साफ सफाई रखना है, किसी छींकना नहीं है, मास्क का उपयोग करना है, वहां का उपयोग करना है, हाथों से नहीं, हाथ नहीं लगाना है, टिश्यू पेपर का यूज करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। पर अभी तो पैनिक होने का दरकार नहीं है, तो अभी अपने हाथ में है सबसे टिश्यू पेपर का यूज और मास्क का उपयोग करते रहें।